क्रिसमस से कुछ दिन पहले ही एक बच्चा गायब हो जाता है और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल होता है। पुलिस को भी उसको तलाश करने में कई दिन गुजर गए और जब ये मिला तो जिंदा था या मरा हुआ। आइए जानते हैं हार्ले डिले की इस दर्दनाक कहानी को। 20 दिसंबर 2019 स्कूल की छुट्टियों से पहले हार्ले का लास्ट दिन था स्कूल में, जिसकी वजह से वो बहुत खुश था क्योंकि आगे आने वाले दिनों में वो वीडियो गेम्स ही खेलने वाला था। लेकिन अगले दिन ही यानी 21 दिसंबर को उसका अपनी माँ से झगड़ा हो जाता है और वो घर छोड़कर चला जाता है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी, वो अक्सर ऐसा ही करता था। जब भी वो किसी बात पर नाराज होता तो घर छोड़कर चला जाता और रात अपने दोस्तों के घर गुजारता और सुबह ही वापस अपने घर आ जाता, जिसकी वजह से उसकी माँ ज्यादा परेशान नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और वो सुबह वापस घर ना आया तो उसकी माँ परेशान होती है और उसको ढूंढने की कोशिश करती है। पहले तो उसके पेरेंट्स उसके सभी दोस्तों को फोन करके उसका पता पूछते हैं, लेकिन हर तरफ से उनको मायूसी का सामना करना पड़ रहा था। जिसके बाद वो पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देते हैं। रिपोर्ट लिखवाते वक्त उसकी माँ बताती है कि इस बार फोन टूटने की वजह से इन दोनों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद वो घर से चला गया और वापस ना आया। ये क्रिसमस के दिन चल रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस का ज्यादातर स्टाफ छुट्टियों पर गया हुआ था। वैसे भी ये पोर्ट क्लिंटन का छोटा सा गांव था जिसमें ज्यादा पुलिस तैनात नहीं होती, लेकिन फिर भी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और उन सब लोगों से पूछताछ की जाती है जिसने उस बच्चे को ट्यूसडे और फ्राइडे के दिन देखा था। तो पता चलता है कि फ्राइडे की सुबह जब वो अपने घर से निकला तो उसने किसी के साथ भी बातचीत नहीं की थी। कई दिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी मुल्क भर की पुलिस इस बच्चे के बारे में कोई सुराग ना निकाल सकी। लेकिन जैसे ही सीसीटीवी कैमरों को देखा गया तो उसमें हार्ले की झलक दिखाई दी, उस दिन की जिस दिन उसने अपना घर छोड़ा था, जिसमें दिख रहा था कि बच्चे ने मेहरून रंग की जैकेट पहनी हुई थी और नीचे ग्रे रंग की पैंट भी पहनी हुई थी। वो ऐसा ही नॉर्मल बच्चा दिखाई दे रहा था जैसे कोई बच्चा सुबह सुबह स्कूल को जा रहा हो। जब बहुत दिन गुजर गए और ये बच्चा नहीं मिला तो आसपास ये थ्योरी चलती है कि इस बार ये बच्चा सचमुच ही अपने घर से भाग चुका है, या एक दो थ्योरी और भी चली कि या तो इसको किसी ने किडनैप कर लिया या इसकी माँ बाप ने ही किसी वजह से इस बच्चे को गायब कर दिया है। सारे शहर में ये थ्योरी तो चली, लेकिन एक भी हार्ड प्रूफ नहीं था कि क्या सच है। अभी तक 3 हफ्ते गुजर चुके थे और बच्चे के बारे में कुछ भी पता ना चल सका, जिसके बाद अथॉरिटी एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। FBI के कुछ ऑफिसर उसी जगह से इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं जिस जगह वो कैमरे में दिखाई दिया था। इस बार CBI का बहुत बड़ा ऑफिसर लॉरे खुद इस इन्वेस्टिगेशन को कमांड कर रहा था। वो हार्ले के घर के आसपास मौजूद घरों को भी चेक करना चाहता था, जिसमें एक बंद पड़ा खाली घर भी मौजूद था। तो पुलिस इस खाली घर के आसपास बहुत ज्यादा चेकिंग करती है, लेकिन तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं, जिसकी वजह से अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जिसके बाद वो घर के ऑनर को तलाश करके उससे घर की चाबियां लेते हैं और उसको ओपन करते हैं। रिनोवेशन के लिए पहले ही ये घर बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से सारे घर में धूल भरी पड़ी थी और फ्लोर पर किसी और चीज पर बच्चे के हाथ पैर के निशान भी नहीं थे। रूम की चेकिंग करते दौरान उनको एक ऐसी चीज मिलती है जिससे सारे ही शॉक हो जाते हैं जब उनको बफर जैकेट मेहरून कलर की फ्लोर पर पड़ी मिलती है। हो सकता है उसने अपना कुछ वक्त यहाँ गुजारा हो या किसी ने बांध कर रखा हो। जब ये कंफर्म हो जाता है कि ये जैकेट उसी बच्चे की है, तब पूरी प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाता है और बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। और इस टाइम एक और अजीब बात होती है जब उनको उस बच्चे की टी-शर्ट्स और ग्लासेस मिलती हैं। अब सवाल ये पैदा हो गया कि सारे दरवाजे खिड़कियां बंद होने के बावजूद वो लड़का इस घर में कैसे आया। दरअसल हुआ यूं था कि जब वो इस घर के पास आता है तो सारे दरवाजे लॉक होने के बाइस वो घर में एंटर नहीं हो सकता था, लेकिन घर के साथ लगे हुए एंटीना टावर पर चढ़कर घर की छत पर पहुंच जाता है, जहां पर एक छोटी चिमनी लगी होती है। वो अपनी लाइट के साथ उस चिमनी में देखता है। वैसे तो चिमनी में अंधेरा ही अंधेरा था,
लेकिन यूं महसूस होता था जैसे चिमनी आगे खुली हुई हो, जिसके बाद हार्ले सोचता है कि वो चिमनी के जरिए इस घर में इंटर कर सकता है। उस वक्त हार्ले की उम्र 14 साल थी, उसकी हाइट 4 फुट 9 इंच और वजन 45 केजी था। इस चिमनी की ओपनिंग 13 बाय 9 इंच की थी। तो बच्चा पहले अपने पैर अंदर डालता है और स्कीडिंग पोजीशन में नीचे जाने की कोशिश करता है। नीचे चिमनी से बाहर निकलने के लिए उसको पूरा 15 फुट का रास्ता क्रॉस करना था। नॉर्मल ईंटों से बनी हुई ये चिमनी स्लाइड डाउन नीचे जा रही थी और कोई भी चीज अंदर पकड़ने के लिए नहीं थी। जब बच्चा उसके अंदर कूदता है तो उसकी जैकेट उतरकर उसके मुंह पर आ जाती है, और जब ये बच्चा नीचे पहुंचता है तभी उसको अपनी जिंदगी की सबसे शॉकिंग चीज पता चलती है कि ये चिमनी तो नीचे जाकर खुलती ही नहीं, इसकी कोई ओपनिंग नहीं है। अब सिर्फ बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, फिर से 15 फुट ऊपर जाना, जो कि लगभग इम्पॉसिबल था। जगह कम होने के बावजूद भी वो बच्चा अपनी जैकेट ऊपर से उतारता है। जैसे ही वो ऐसा करता है उसको अपने ठीक सर के ऊपर 2 छोटे सुराख दिखाई देते हैं, जिसके जरिए वो अपनी जैकेट बाहर फेंकता है, ये सोचकर के उसको शायद सांस लेने के लिए और जगह मिल जाए। जिसके बाद वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिसलन होने की वजह से वो ऐसा ना कर सका। फिर वो अपनी पैंट और शूज उतार देता है। वो ये सारी चीजें सिर्फ कुछ ही मिनटों में करता है। वो बहुत हाथ पांव मारता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की मिकदार भी कम हो रही थी, और चिमनी में पूरी जगह ना होने की वजह से वो पूरी तरह अपनी चेस्ट भी नहीं फुला पा रहा था। और ये कोई भी नहीं जानता कि हार्ले वहां चिमनी में कितने दिनों तक जिंदा रहा। अभी तक उसको गुम हुए पूरे 23 दिन हो चुके थे। और जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हुई और रिपोर्ट बनाई गई तो पता चला कि वो उसी दिन मर गया था जिस दिन वो चिमनी के अंदर गया था। ये सुनना बहुत दर्दनाक था उसकी फैमिली के लिए। जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो फ्लोर पर उसकी हुडी जैकेट पुलिस को नीचे पड़े हुए दिखाई दी, और दूसरी साइड दूसरे रूम के वेंट के नीचे उसकी ग्लासेस भी मिली, और नीचे वेंट होल के कवर भी पड़े हुए थे। जब एक इन्वेस्टिगेटर उस होल में अपना हाथ डालता है तो उसको वहां कुछ महसूस होता है, और वो थे उस बच्चे के बाल। जिसके बाद ये कंफर्म हो चुका था कि ये बच्चा इस चिमनी में ही फंसा हुआ है। जिसके बाद कुछ और टीम आती है और इस चिमनी को तोड़ा जाता है और हार्ले की डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है। जिसके बाद ये चीजें कंफर्म होती हैं कि असल में हार्ले के साथ हुआ क्या था। उसकी बॉडी के साथ उसके शूज, उसकी पैंट और टॉर्च पड़ी हुई थी, और उसके हाथ ऊपर की तरफ टंगे हुए थे। ऑफिशियली उसकी डेथ इस वजह से हुई थी कि ये बच्चा अंदर सांस ही नहीं ले पाया, क्योंकि उसकी चेस्ट को फुलाने के लिए अंदर जगह ही नहीं बची थी। हार्ले का पागलपन वाला डिसीजन था उस चिमनी में घुसना, और यही डिसीजन उसकी मौत की वजह बना। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।